पाकिस्तान में बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की सांसें इस वक्त रोक दी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से उठी इन आग की लपटों ने, इस धुएं के गुब्बार ने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हड़कंप मचाकर रख दिया है। दुनिया भर में चौधरी बनने वाले और ढींगे हाँकने वाले जनरल मुनीर को इस वक्त बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान में हुए इस हादसे के बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं, फिर आगे वीडियो में यह भी बताएंगे कि क्यों इस हादसे को एक हादसे के तौर पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान जिले में पाकिस्तानी सेना का एक ट्रेनिंग विमान अचानक से क्रैश हो गया है। कटलंग रोड के पास जाबर नहर इलाके में विमान जमीन पर गिरते ही आग का बड़ा गोला बन गया। पूरी ये जो घटना है ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क पर गाड़ियां सामान्य तरीके से चल रही हैं और तभी अचानक आसमान से एक विमान तेजी से नीचे आ जाता है और सड़क के बीचों बीच आकर गिर जाता है और अगले ही पल पूरी सड़क जो है ये आग की लपटों से भर जाती है। कुछ सेकंड का फर्क था और वहां से गुजर रहे लोग भी इसकी चपेट में आ सकते थे। लेकिन बता दें कि कहानी सिर्फ एक विमान के गिरने की नहीं है, क्योंकि ये पिछले एक महीने में पाकिस्तान का 5वां सैन्य विमान हादसा बताया जा रहा है। और यहीं से शुरू होते हैं वो सवाल जो पाकिस्तान की सेना के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट्स जो थे इनकी मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सुपर मुशाक ट्रेनर विमान था। बताया ये जा रहा है कि आखिरी समय में ये जो दोनों पायलट्स थे इन्होंने विमान को आबादी वाले इलाके से दूर ले जाने की पूरी कोशिश की ताकि जमीन पर लोगों की जान बचाई जा सके। सोचिए अगर ये विमान किसी भी रिहायशी इलाके में गिरता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। अब जरा पिछले एक महीने का रिकॉर्ड देख लेते हैं। 10 जून को पाकिस्तान सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उससे पहले FT-7PG ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। फिर JF-17 लड़ाकू विमान भी हादसे का शिकार हुआ। कभी हेलीकॉप्टर गिर रहा है तो कभी ट्रेनर विमान और कभी फाइटर जेट, लेकिन नतीजा हर बार एक ही निकल रहा है। लगातार हादसे हो रहे हैं। हर बार शुरुआती वजह जो सामने आती है वो तकनीकी खराबी बताई जाती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार तकनीकी खराबी क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ एक सहयोग है या फिर सिस्टम के अंदर ही कोई ऐसी समस्या है जिसे लगातार नजरअंदाज पाकिस्तान में किया जा रहा है? और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान पहले से ही कई मोर्चों पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, मुश्किलों में फंसा हुआ है। कई इलाकों में सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं, सीमा वाले क्षेत्रों में तनाव की लगातार खबरें सामने आ रही हैं और सेना पर लगातार दबाव बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे माहौल में एक के बाद एक सैन्य विमान हादसे पाकिस्तान की तैयारियों और उसके सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ मर्दान में गिरे एक विमान का नहीं है, सवाल पाकिस्तान की पूरी सैन्य व्यवस्था की हालात का है। क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी हुई है? फिलहाल मर्दान में उठी ये आग सिर्फ एक विमान के मलबे की आग नहीं है, बल्कि उन सवालों की आग है जो पाकिस्तान की सेना का पीछा नहीं छोड़ रही। और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक बड़ी चेतावनी की तरह देखा जाएगा।